हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू पीके एजुकेशन अड्डा। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चतुर्भुज क्या है और चतुर्भुज का प्रकार क्या होते हैं और परिभाषा, और साथ साथ में प्रॉपर्टी भी बताएंगे, इसके गुण भी चतुर्भुज के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम चतुर्भुज के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो चतुर्भुज में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ बताएंगे हम। ठीक है, आपको फार्मूले भी मैंने लिए नहीं है, फार्मूले अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज चतुर्भुज के बारे में डेफिनेशंस और वो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज की मैं डेफिनेशन मैंने ले रखी है यहाँ पे। तो देखो चतुर्भुज थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए चतुर्भुज की डेफिनेशन है। देखो चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज जो होता है हमारा, होता क्या, देखिए चतुर्भुज किसी, देखिए क्या होता है, किसी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित, किसी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित, या निर्मित का मतलब है बनी हुई, बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। किसी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसी आकृति जो समतल पर बनी हुई है और चार रेखाखंडों से मिलकर बनी है, चाहे वो कैसे भी बनी हो, लेकिन चार रेखाखंड होने चाहिए उसमें। ठीक है, ये चार, इस तरह से चार भुजा होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, हमारा चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब आगे है चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? देखो चतुर्भुज कई टाइप के होते हैं। देखो ठीक है, तो नॉर्मली हम जो पढ़ेंगे इनको, जो मेन है वो 5 प्रकार के पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और ये हमारा समचतुर्भुज और आयत और वर्ग, ये सब आपने पढ़ भी रखे हुए हैं कुछ। तो आज मैं आपको इनके डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और चतुर्भुज में और क्या होता है, देखो चतुर्भुज में देखो ये जो आपका कोणों का, चतुर्भुज के जो सभी कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है आपका 360 के बराबर। चलिए मैं आगे एक स्लाइड लेता हूँ, अब इसमें समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक मैंने चतुर्भुज बनाया, देखिएगा ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, अभी मैंने ये चतुर्भुज बनाया हुआ है, तो इसका एक कोण ये होगा। देखो चतुर्भुज क्या था कि चार भुजाओं से मिलकर बने, चार भुजाएं, क्या इस तरह के रेखाखंड, चार रेखाखंड, एक हो गया, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, ये मतलब बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, खुली हुई नहीं, बंद आकृति हो तो उसको हम बोलेंगे चतुर्भुज बोली जाएगी। ठीक है, क्या कहलाया? हाँ, चतुर्भुज। कैसे भी बन सकता है ये, मान लो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसको, ऐसे 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 भी हो सकता है। ठीक है, और भी आप बना सकते हो, मान लो जैसे मैंने एक ये लिया यहाँ पे अपना। ठीक है तो चार ही भुजा, एक दो तीन चार, चार भुजा है ना, चार भुजा होनी चाहिए, चाहे कैसे भी बने हो, उससे वो मैटर नहीं करता, आपकी चार भुजा होनी चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर भी। ठीक है, तो होनी चाहिए कितनी? चार भुजा। तो चार भुजाओं से मिलकर जो आकृति, बंद आकृति बनी होती है, उसको बोला जाता है हमारा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो अब इस चतुर्भुज में अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसका क्या क्या, इसमें जो हमारी ज़रूरत होती है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और उनमें, तो जो हमारे पास देखिए कोण, देखो भुजा, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको दिया बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो ये मेरा एक कोण बनेगा, दो भुजाओं जहाँ पर जॉइंट करती हैं वहाँ पे एक कोण बनता है, एक ये बनेगा मेरे पास, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360, जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल सी बराबर जो होगा, प्लस एंगल डी बराबर जो होगा हमारा, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। कितने होगा? 360 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब मैं चतुर्भुज की बात करूं तो इसमें देखो, आपको मैं बता ही चुका अभी भी कि कितनी भुजा होती हैं। भुजा अगर पूछे कोई तो भुजा, भुजा बोले तो हम क्या बोलते हैं? भुजा या साइड, क्या बोलेंगे? साइड। ठीक है, इनको लाइन सेगमेंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है,
लाइन सेगमेंट भी बोल देंगे। तो लाइन सेगमेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होती हैं भुजा? 4 होती हैं। कोण कितने होते हैं हमारे पास? जिसको एंगल बोले हम, क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल हमारे पास कितने होते हैं? 4 ही एंगल होते हैं। और चारों एंगलों का सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। ठीक है, 360 के इक्वल होता है। अब इसके बाद आता है इसके शीर्ष। शीर्ष होते क्या हैं पहले वो समझो। शीर्ष होते हैं जो इस तरह, देखो ये कोने होते हैं इनके, इनको ही शीर्ष बोला जाता है। तो इसके कितने शीर्ष होंगे? ये क्या होते हैं? हमारे शीर्ष बोले जाते हैं। ठीक है, ये शीर्ष होते हैं आपके, शीर्ष। ठीक है, ये शीर्ष हो गए। शीर्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक ये रहा, एक ये होगा आपका, एक यहाँ पे होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होती हैं, 4 कोण होते हैं। ये सब तो समझ के, बेसिक तो ये होता है। अब इसके बाद आते हैं इस चतुर्भुज के प्रकार की बात करें तो चतुर्भुज के प्रकार कौन से होते हैं? देखो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कौन से होते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब होता है, आपका वर्ग होता है, आयत होता है और समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये 5 ही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे 5 चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो मैं अगला वाला लेता हूँ पहले, समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दूँ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को हम बोला जाता है इंग्लिश में, इसको हम बोले तो पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, डेफिनेशंस आप लोग अभी मैं दे दूंगा आपको, डेफिनेशंस क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज को। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब ये होता क्या है भाई, इसमें क्या होती है? इसकी डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन ये होती है कि सम्मुख भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म मतलब ये जोड़े, दोनों जोड़े कैसे होने चाहिए आपके? यहाँ के दोनों जोड़े कैसे होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समांतर। ये वाली इसके समांतर होगी और बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी डी ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो ए बी जो होगी वो क्या होगी? समांतर होगी किसके? हमारी सी डी के। ठीक है, और ए डी जो होगी हमारी भुजा, ए डी समांतर होगी किसके? ए डी हमारी समांतर होगी, ठीक है, बी सी के। ठीक है, तो ये समांतर भी है हमारे पास और बराबर भी होती हैं। ठीक है, और यहाँ विकर्ण होते हैं इसके, ये विकर्ण तो सभी में होते हैं। ठीक है, अब इसके जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, तो विकर्ण क्या होते हैं? इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। और क्या होते हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, ये बता ही चुका। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और क्या होता है इसके में? समांतर चतुर्भुज के केस में ये सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रॉपर्टी में भी मैं बता दूंगा, आपको दे दूंगा। ठीक है, तो एंगल जो मेरा ये होगा ए बराबर होगा किसके? इसके सामने वाला कौन सा, अपोजिट वाला कौन सा है? एंगल सी के। और एंगल जो मेरा बी होगा वो होगा मेरा एंगल डी के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इतना होता है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट चलूँ मैं अगले वाले की तरफ। इनकी डेफिनेशन मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें दे रखी मैं उसको। ठीक है, अगला वाले की बात करूँ मैं इसमें, तो आगे वाला मेरा आता है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेकंड में लेता हूँ समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब। समलंब को बोलते हैं हम, ये क्या है मेरा अगला वाला है, ठीक है, समलंब। ठीक है, एक मिनट, अगला वाला है मेरे पास समलंब। ठीक है, तो समलंब के केस में क्या होता है आपका? देखिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझोगे। देखो ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा हो? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो हो समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, ये भुजा होगी हमारी इसके समांतर हो गई। ठीक है, देखो ये भुजा तो इसके समांतर हो गई और ये समांतर नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी और डी ये मैंने भुजा मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? ए डी जो है मेरी समांतर है बी सी के, मतलब सम्मुख भुजाओं का
ये, ठीक है। एक युग्म, जो युग्म सम होता है जोड़ा, क्या हो समांतर हो तो वो समलम चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है? समलम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपजियम, ट्रेपजियम, ठीक है, ट्रेपजियम बोलेंगे। ओके, समलम्ब, समलम्ब, ठीक है, समलम चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपजियम। तो समलम का केस भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और समलम हो गया। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट है मेरा जो समलम के बाद है आपका, वो है वर्ग। ले लेते हैं, क्या लिया मैंने? वर्ग, ठीक है। वर्ग जो होता है, वर्ग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, जहाँ तक मेरे को पता है कि वर्ग को आप, क्योंकि वर्ग जो है हमारा जो होगा, देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी साइड क्या हों? बराबर हों, सभी साइड क्या हों? हमारी बराबर हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और इसके सभी कोण होंगे वो 90-90 डिग्री के होंगे, ठीक है, सभी कोण होंगे वो 90-90 डिग्री के होंगे। ये सब कोण जो होंगे जो आपस में, ये सब 90 डिग्री के होंगे। इसके विकर्ण देखें, ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूँ, अगर क्या लिखूँ, ए बी बराबर होगा बी सी, सभी भुजाएं बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, सभी भुजा बराबर। और यहाँ पर वर्ग के, ठीक है, और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण कौन से? मतलब ए सी बराबर होगा हमारा किसके? बी डी के, इसमें विकर्ण भी बराबर होंगे। अब इसके बाद आता है विकर्ण, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं विकर्ण को? विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विकर्ण को बोलते हैं हम डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, क्या बोलते थे? डायगोनल। तो डायगोनल भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर होगा किसके? बी डी के। अब इसमें और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला वाला लेते हैं हम। अगला वाला है हमारा, वो है आयत। कौन सा है? आयत। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो कि क्या रखता है प्रॉपर्टी, जिसकी सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। मतलब ये वाली भुजा ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। ए नाम दे दे रहा हूँ इनके, बी सी डी, मतलब ए बी जो होगी बराबर किसके होगी? सी डी के। और ए डी बराबर होगी, ए डी होगी हमारी, ए डी होगी बी सी के, ठीक है, ए डी बी सी के बराबर होगी। अब इसके भी तो होंगे विकर्ण, तो विकर्णों का इसका रिलेशन जो होता है विकर्णों का, तो विकर्ण इसके क्या होते हैं? किसके? आयत के। तो आयत के विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं इसके भी, ठीक है, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। और यहाँ पर कोण जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आप लोग क्या कहोगे? कोण जो बनता है 90 डिग्री बनता है और विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसमें आयत में और वर्ग में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों का डिफरेंस है कि इनकी साइड जो होती हैं उसमें सभी साइड इक्वल होती हैं और इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, मीन्स आमने सामने की। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, आर ई सी, ठीक है, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, और ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट है वो और लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा सम चतुर्भुज। कौन सा? सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? रोम्बस बोला जाता है। तो रोम्बस जो होता है इसमें ये भी एक तरह का वर्ग होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्ग होता है। इसकी भी सभी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, सभी साइड क्या होती हैं?
इक्वल होती हैं और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जो ए बी होगा हमारा बराबर किसके होगा, बी सी बराबर सी डी बराबर डी, मतलब सभी साइड जो होंगे बराबर होंगे। ठीक है, आई होप तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे। अब एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं इनकी सबकी, डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस में पे मैं चलता हूँ। डेफिनेशंस हैं जो आपकी वो ये हैं, इस तरह से देखिए। समांतर चतुर्भुज की देखो, समांतर चतुर्भुज को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलोगे, मेरे साथ साथ बोलोगे, पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज देखो, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो। दोनों युग्म समांतर मतलब ये वाली भी भुजा इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, सभी क्या होनी चाहिए, समांतर। दोनों युग्म समांतर होनी चाहिए। इसके जैसे मैंने ये लिख दिया, ए बी समांतर होगा सी डी के और ए डी समांतर होगी बी सी के, और ए बराबर सी और कोण और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ए बराबर सी के और बी बराबर डी के कोण। इसके गुण में देखें तो पहला प्रॉपर्टी इसकी ये है, सम्मुख भुजाओं बराबर तथा समांतर होती हैं, जो मैंने बता चुका हूँ। दूसरा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा वाला है दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में डिवाइड करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है आपका, इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वो है समलम चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं हम ट्रेपजियम बोलते हैं, ट्रेपजियम। ठीक है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो समलम चतुर्भुज कहलाता है। मतलब क्या होता है इसमें, एक युग्म ही तो क्या होता है, समांतर होता है, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर है, ए डी समांतर है बी सी के, तो ये क्या होगा हमारा समांतर चतुर्भुज। देखें इसकी हाइट देखें तो ऐसे नापी जाएगी सीधी लंबवत। ठीक है, तो ये होगा हमारा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मेन गुण ये प्रॉपर्टी ये होती है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो होता है हमारा समांतर होता है, यही मेन प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेते हैं हम। नेक्स्ट वाले मैंने जो ले रखे हैं इसमें एक वर्ग है, वर्ग को देखते हैं सबसे पहले। तो वर्ग क्या होता है हमारा, वर्ग को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं बराबर हों। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हों, वर्ग कहलाता है। इसकी आसन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री। आसन भुजाएं क्या होती हैं, देखो ये ए बी होगी, अब ए बी के बाद हमारी कौन सी आएगी, ये बी सी आएगी, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। ऐसे ही बी सी और सी डी इनके बीच में कोण 90 डिग्री। ऐसे ही सी डी और डी ए इनके बीच का 90। ऐसे अगर देखें तो हम डी ए और ए बी इनके बीच में भी 90, मतलब ये क्या होता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये होती है हमारा आसन भुजाएं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मैंने बता चुका आपको वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, जो ए सी बराबर बी डी ले रखा है। वैसे भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान द्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत लगते हैं। लंबवत का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आयत आता है नेक्स्ट है, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, देखिएगा तो रेक्टेंगल यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं इसमें और सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। जो इसके जो अंदर वाले ये वाले कोण भी इसमें भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, जो मैं पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को। विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें भी विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज भी एक तरह का वर्ग होता है। ठीक है, होता है जिसकी समचतुर्भुज को बोलते क्या है हम, इसमें बोलते हैं हम रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस, इंग्लिश में रोम्बस बोला जाता है। ठीक है, जिसकी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस इसमें ये कंडीशन अलग होती है और सब कुछ सेम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और सब कुछ इसमें सेम है, और चार कोण 90 डिग्री के, ये वाले कोण जो है 90 डिग्री के डिग्री नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है हमारा रोम्बस कहलाता है, एक तरह से काइट की तरह। बस यहाँ पे होते हैं
लंब समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके गुण देखें तो इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये मेन कारण है। और भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, भुजाओं के विकर्णों का योग जो है हमारा वो भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये देखो मैं लिखना चाहूँ ए बी स्क्वायर करो प्लस बी सी स्क्वायर करो प्लस सी डी स्क्वायर करूँ प्लस डी ए या ए डी स्क्वायर करूँ, वो बराबर किसके होगा, विकर्णों के स्क्वायर के योग के, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। तो ये होगा, ठीक है। भुजाओं के वर्गों का योग जो है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने देखो लगभग सभी समझा दिए आपको सभी, तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ये समझ पाए होंगे कि चतुर्भुज होता क्या है। तो आज इसके बारे में आपने समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो 72, नोट कर सकते हो, 4835, वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में 48352997, ठीक है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी सम्स में, कोई भी मैथ का सम्स हो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके या फिर इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।